अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन भट्टू। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो सहाफ़त का हाल हो चुका है, जितने सहाफ़त पर मुश्किल वक्त आ चुका है, मेरी ज़िंदगी में इतना मुश्किल वक्त शायद ही आया हो। तकरीबन 22 साल मुझे भी इस शुबा सहाफ़त में आए हुए हो चुके हैं। इसमें आमरियर का दौर भी रहा। इसमें कोई शक नहीं कि सहाफ़ियों पर कोड़े भी बरसाए गए, कैदोबंद की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की, बहुत कुछ हुआ। आमरियर के दौर में भी आमरियर का दौर भी हमने देखा। लेकिन जितना आज का मुश्किल वक्त आ चुका है सहाफ़त पर, गुज़श्ता तकरीबन 6 माह में जब से ये इत्तेहादियों का टोला बरसर इक़्तिदार आया है, तो सहाफ़त का गला इन्होंने इस तरह दबाया है, इस तरह इन्होंने सहाफ़त की आवाज़ को दबाया है कि आपके सामने सारे हालात हैं कि मुतअद्दिद सहाफ़ी जो हैं वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। अरशद शरीफ ने मुल्क छोड़ा, जान से हाथ धो बैठा, और अब ये लोग कहते हैं कि उसने मुल्क छोड़ा क्यों। भाई खुदा का खौफ करें, कुछ शर्म कुछ हया करें कि इतने उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करा दिए, 17 के करीब मुकदमे, बगावत के दीगर मुकदमात दर्ज करा दिए। अब भी आप कहते हैं कि उसने मुल्क छोड़ा क्यों। आप किस मट्टी के बने हुए हैं कि शर्म आप लोगों को नहीं आती कि उसने मुल्क क्यों छोड़ा। रात को खबर चली है कि सीनियर एंकर पर्सन मोहित पीरज़ादा भी वतन छोड़ चुके, मुल्क छोड़ चुके हैं, बहर जा चुके हैं। आपने किस किस सहाफ़ी के खिलाफ, जो भी आपकी हुकूमत के खिलाफ बोलता है, जो भी आपको ऐना दिखाता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए जाते हैं। 75 साल तकरीबन उम्र है सीनियर सहाफ़ी एंकर तजिया नगार चौधरी गुलाम हुसैन साहब, 20 साल पुराना या 18 साल पुराना मुकदमे में पकड़ा और उसको जेल में बंद कर, फिर क्या हुआ, दूसरे रोज जमानत हो गई। अब आराम है, हूँ आराम जो है ना, ठंड पैगी ना, हूँ दूसरे रोज उसकी जमानत हो गई। ये आप के दौर में आज़ादी सहाफ़त है। अब रात को मोहित पीरज़ादा भी खैरबाद कह चुके हैं आपको मुल्क। आखिर आप किस सिमत ले जाना चाहते हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि साहब की जुबान बंद हो जाए, सब सहाफ़ी आपके गुण गाएं, आपके ये गीत गाएं, जैसे वज़ीर आज़म साहब अपने मन पसंद जो सहाफ़ी हैं, पसंदीदा जो सहाफ़ी हैं, जो इनका राग लापते हैं, उनको बुलाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। ज़रा थोड़ी हिम्मत करें ना, बुलाएं, न्यूट्रल सहाफ़ियों को बुलाएं, सारे लोग, सारे सहाफ़ियों को बुलाएं और उसके बाद उनके सवालों का जवाब दें। नहीं, आप सिलेक्टेड लोगों को बुलाते हैं, सिलेक्टेड सवाल होते हैं, उसके आगे आप किसी को जाने नहीं देते, क्योंकि पता है ना कि आप कितने पानी में। आप लोगों को कुछ शर्म या कुछ नहीं आता कि आप क्या, एक तरफ आप आज़ादी के भाषण देते हैं सहाफ़ियों के बाद, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि क्या आप लोगों के साथ कर क्या रहे हैं। अब अरशद शरीफ के मामले पर आप जुडिशल कमीशन फलां कर देंगे, फलां कर देंगे, और उसके बाद कहते हैं कि ये जो ARY न्यूज़ के ऑनर है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये तो इमरान खान ने इसको कत्ल करवा दिया, बहर को भिजवाने के जिम्मेदार आप थे। वज़ीर आज़म साहब, आपकी जिम्मेदारी थी अरशद शरीफ की जान को आप तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, अरशद शरीफ को आप तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, जिम्मेदारी आपकी थी। वज़ीर आज़म आप थे, आप वज़ीर आज़म होते हुए उस बेचारे को जान बचाने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ा। ये तो सारी जिम्मेदारी आप पर आती है। उमर फ़ारूक तो कहे कि दरिया नील के किनारे कुत्ते का बच्चा भी मर जाए, बकरी का बच्चा मर जाए, तो जिम्मेदार उमर फ़ारूक होगा। ये मिसालें तो बड़ी कोट करते हैं, ये वाक़यात तो बड़े सुनाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब आपकी ज़ात पर आता है उस वक्त आप नहीं करते। इसका जिम्मेदार तो आप हैं, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला आप जिम्मेदार हैं, आप किस ढिठाई के साथ है। और ये इनका पुराना तरीका है, ये इनका नाज़रीन का पुराना तरीका है। साने माल्टन इन्होंने क्या किया था, 14 लाशें गिराकर और 90 के करीब लोगों को जख्मी करने के बाद पर्चा किसके खिलाफ, डॉक्टर अलकादी के बेटे के खिलाफ पर्चा करा दिया, इंतजामिया के खिलाफ, जो मिनहाजुल कुरान की इंतजामिया थी उनके खिलाफ पर्चा कर दिया। ये इनका पुराना तरीका है। अब कहते हैं जो ARY न्यूज़ के ऑनर सलमान इकबाल, उनके खिलाफ पर्चा मुकदमा दर्ज कराएंगे जी, वो इसका जिम्मेदार, उसने से कत्ल कराया, इमरान खान ने बैठ जाने का क्यों मशवरा दिया। ये इनका पुरानी वारदात का तरीका है कि एक तरफ मरवा देते हैं लोगों को मुजरिम तौर पर, दूसरी तरफ लवाहिकीन के खिलाफ मुकदमा। शुक्र करे खुदा का कहीं इन्होंने ये तक नहीं कह दिया कि अरशद शरीफ के लवाहिकीन, अरशद शरीफ की वालदा या उसकी बीवी इसमें मुलवस है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना घुटन ज़दा माहौल है, इतना हबस ज़दा माहौल है, आज़ादी सहाफ़त पे कदगन लगाई जा रही है। जो भी इनकी मर्ज़ी के खिलाफ बोलता है उसका गला दबा दिया जाता है, जो भी इनकी शारा आबरू पर नहीं चलता उसको चैनल से ऑफ एयर करा दिया जाता है। आखिर आप मुल्क किस तरफ ले जा रहे हैं? मैं आखिर में फिर कहूँगा कि इस तरह जबर के साथ, जुल्म के साथ, बर्बरियत के साथ, धौंस के साथ और गन पॉइंट पर आप किसी की जुबान नहीं बंद करा सकते। आप नहीं जुबान बंद करा, कितने सहाफ़ियों को आप मारेंगे, कितने लोगों को, कितने सहाफ़ियों को आप कैद
में डालेंगे, कितने सहाफियों को आप जेलों के पीछे भेजेंगे? आप नहीं इस तरह जबान बंद करवा सकते। तो जब आप किसी एक सहाफी को पकड़ते हैं ना, यकीन करें उसके जितने भी चाहने वाले होते हैं, जितने भी उसके फॉलोअर होते हैं, उसके साथ जितने भी जुड़े हुए होते हैं, वो सारे के सारे लोग आप पर थूकते हैं, आप पर थूकते हैं कि आप ये जुल्म कर रहे हैं। तो इस तरह आप कहते हैं कि हम पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं अजूरे वाला, आप पॉपुलर नहीं होते। जब भी आप किसी शख्सियत ऐसी को पकड़ते हैं तो उसके जो लोगों में गमो गुस्सा और गजब होता है ना, वो देखने काबिल होता है। उसको पता चलेगा जब इलेक्शन, आप इलेक्शन क्यों भाग रहे हैं? सिर्फ इसीलिए भाग रहे हैं कि आपने किसी के साथ अच्छा किया नहीं। तो ये जो सारे का सारा आप माहौल बना रहे हैं ना, इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा इलेक्शन में। वो इलेक्शन 1 माह बाद हो जाए या 1 साल बाद हो जाए, मुकर्रर मुद्दत पर हो जाए या जब भी होंगे, आपको इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए आप साथियों को गलाना घूंटे, आप उनको अपना काम करने दीजिए। आप हाँ अपनी कारकर्दगी दिखाएं ना, कुछ दिखाए तो सही ना। आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सारे के सारे इमरान खान ये क्या, इमरान खान ये क्या, इमरान खान ये क्या, इमरान खान ये क्या। कुछ अपना भी हवाले दिल बताएं ना हजूर, कुछ अपनी कारकर्दगी भी बताएं ना कि आपने क्या क्या है। तो नाज़रीन आप सारी सूरत देख रहे हैं, इस तरह ये काम नहीं चलेगा। कितने को लोगों को मारेंगे ये? बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँच जाए जो ये जबर का माहौल पैदा कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी।